नमस्कार छात्रों, आज के भाग में मैं फोर्स के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को बताना चाहता हूँ, जिसके संबंध में अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन बना रहता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्राम फोर्स, ग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट, पाउंडल, तो ये सभी अगर आपसे पूछा जाता है तो अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में चला जाता है। आज मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं पावर की जो प्रैक्टिकल यूनिट है, हॉर्स पावर, वह कितना होता है, मैं इसको भी आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ फोर्स से। सबसे पहले हम लोग यह जानकारी अगर रख लेते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स F बराबर ma होता है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर फोर्स F बराबर ma होता है और फोर्स की SI यूनिट आप लिखते हो, अगर फोर्स की SI यूनिट आप लिखते हो न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट आपने लिखा न्यूटन, तो फिर आप इस भाग में भी आप SI यूनिट लिखेंगे। मास की SI यूनिट तो यह लिखाएगा किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की SI यूनिट आप लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन जो होगा वह 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप फोर्स की सीरियस यूनिट को लिखते हो, डाइन लिखते हो, जैसे आप 1 डाइन लिखते हो तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा। नमस्कार छात्रों, आज के भाग में मैं फोर्स के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को बताने जा रहा हूं, जिसके संबंध में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाया करता है। जैसे कि ग्राम फोर्स, ग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम वेट, साथ ही साथ पाउंडल, और फिर मैं आपको पावर की जो प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर, वह कैसे 746 वाट के बराबर होता है, इसमें भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। और मैं आज इन सभी को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत आपको रहेगी ही नहीं। तो सबसे पहले मैं फोर्स की चर्चा करता हूँ। अगर आप देखें फोर्स की SI यूनिट और को जानना चाहें तो फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर आप फोर्स की SI यूनिट को लिखते तो रेस्ट जो मास और एक्सीलरेशन, उसकी भी SI यूनिट को ही आपको लिखना पड़ेगा। तो फोर्स की SI यूनिट को कहा जाता है न्यूटन, तो आप अगर न्यूटन लिखते हो तो फिर मास की SI यूनिट यानी किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 न्यूटन इक्वल 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर फोर्स की सीरियस यूनिट को आप लिखोगे, जैसे फोर्स के आप सीरियस यूनिट लिखते हो तो फोर्स की सीरियस यूनिट को डाइन कहा जाता है, और यह मास है तो सीरियस यूनिट जो मास का होता है वो होता है ग्राम, और एक्सीलरेशन के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जाने कि 1 डाइन कितना होगा तो वह इक्वल होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब वेट, वेट जो है वह भी एक टाइप का फोर्स होता है। तो वेट और फोर्स दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, यानी फोर्स और वेट ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। अगर m मास के बॉडी का वेट आप जानना चाहते हो तो ये mg के बराबर होता है, यह होता है mg के बराबर होता है। अब आइए मैं शुरुआत करता हूँ ग्राम फोर्स से, जिसे ग्राम वेट भी कहा जाता है। ये लीजिए, अगर आप बात करते हो ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स, इसे ही ग्राम वेट भी कहा जाता है, ग्राम वेट। तो आखिर ये ग्राम फोर्स या ग्राम वेट होता कितना है, ये पहले आप जान लो। तो ये जो ग्राम फोर्स है या ग्राम वेट है, ये बराबर होता है वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ मास, 1 ग्राम ऑफ मास, यानी 1 ग्राम मास का जो वेट आएगा वही ग्राम फोर्स कहलाता, और उसे ही ग्राम वेट भी कहते हैं, उसे ही ग्राम वेट भी कहा जाता है। तो ये देखिए आप कितना होगा ये, तो वेट जो कि mg के बराबर होता है, तो फिर जाहिर है
कि यहाँ पर m मास वो कितना होगा 1 ग्राम होगा। और फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू अगर आप इसे SI सिस्टम में रखते हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब ग्राम को यदि आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा ये। और फिर ये तो रहा ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें ये आपका हो गया 9.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यही न्यूटन कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर 1 ग्राम फोर्स, ग्राम के लिए जी, फोर्स के लिए F, या आप कहें कि 1 ग्राम वेट, तो वेट के लिए WT हम लोग लगाते हैं, वेट के लिए WT लगाते हैं ग्राम वेट। तो ये कितना हो गया 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन के यहाँ बराबर हो गया। तो ये तो जानकारी हुआ कि 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट कितना होता है। अब आइए मैं आपसे बात करता हूँ ग्राम किलोग्राम फोर्स। अगर आप 1 किलोग्राम फोर्स की बात करो, 1 किलोग्राम फोर्स, इसे किलोग्राम वेट भी कहा जाता है, किलोग्राम वेट। और यह बराबर हो जाता है वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास। यानी अगर मास 1 किलोग्राम हो जाए तो उसके यह बराबर हो जाता है। तो फिर इसे अगर आप लिखें बहुत आसान, यहाँ पर मास आप लोगे 1 किलोग्राम और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर ये आसान हो गया, ये 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यह बराबर हो गया। तो आप क्या कह सकते हो कि 1 किलोग्राम फोर्स KGF, 1 किलोग्राम वेट KGWT, तो यह कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन के यह इक्वल हो गया। तो ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ग्राम वेट और किलोग्राम वेट बहुत आसान है, इसको आप समझ चुके। अब मैं आपसे बात करता हूँ पाउंड फोर्स कितना होता है। वन पाउंड फोर्स, और इसे पाउंड वेट भी कहा जाएगा, 1 पाउंड वेट भी कहा जाता है, पाउंड वेट। और यह बराबर होगा वेट ऑफ 1 पाउंड ऑफ मास। अगर मास 1 पाउंड के बराबर होगा तो उसका जो वेट होगा वह 1 पाउंड फोर्स कहलाएगा। और इसे भी लिखिए बहुत आसान, ये देखिए आप 1 पाउंड को 1 LB लिखा जाता है, पाउंड को LB लिखा जाता है। और यहाँ पर वेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखिएगा तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यहाँ लिखेंगे। अब आप देखिए 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते थे, 0.4536 किलोग्राम। और फिर ये आपका हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये आपका 4.445 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर 1 पाउंड फोर्स, पाउंड को LB लिखा जाता है, फोर्स के लिए F, या पाउंड वेट तो डेट मीन 1 LBWT। तो दिस इज इक्वल टू 4.445 न्यूटन के बराबर हो गया। ये हो गया आपका पाउंड फोर्स। और अब आइए
पाउंडल के बारे में आप जान के रखिए कि ये 1 पाउंडल कितना होता है, पाउंडल। इसे संकेत में PDL कहा जाता है। ये रहा PDL, इसका जो सिंबल होता है वो होता है PDL, पाउंडल। आखिर ये 1 पाउंडल कितना होता है, तो जाहिर है कि ये जो 1 पाउंडल है यह है FPS यूनिट ऑफ फोर्स, FPS यूनिट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स की जो FPS यूनिट है इसे पाउंडल कहा जाता है। और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1 पाउंड यानी 1 LB, और फिर यहाँ पर आप FPS सिस्टम में एक्सीलरेशन को लिखोगे तो फुट पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पाउंड की वैल्यू अगर आप रख लेते हो तो 0.4536 किलोग्राम में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फुट है, फुट 1 फुट इक्वल 0.3048 मीटर होता है, और फिर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये तो लगेगा ही। अब आप इसे देखिए ये कितना हो गया, 0.4536 इंटू 0.3048, और फिर अब ये यूनिट में आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर अब आप कह सकते हैं 1 पाउंडल, तो पाउंडल को हम लोग क्या लिखते हैं, PDL, पाउंडल। तो 1 पाउंडल इजकल टू आपको कितना आ रहा है, ये देखिए आप अगर इसे मल्टीप्लाई आप कर लेते हो तो ये 0.1383 न्यूटन के या बराबर हो जाता है, 13 पाउंडल। और अब मैं आपको पावर की जो प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर, उसे ही बता देना चाहता हूँ, बेहतर रहेगा। देखिए ऐसा है कि ये जो पावर है, पावर बराबर होता क्या है, आप देखें यहाँ पावर इक्वल होता है वर्क बाय टाइम। वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यदि आप पावर की एसआई यूनिट को लिखते हो तो पावर की एसआई यूनिट कहलाता है वाट, जिसे कि कैपिटल W से दिखाते हैं, तो 1 वाट इक्वल कितना होगा 1। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड तो पर सेकेंड। यानी 1 वाट इजकल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप ये देखो कि HP हॉर्स पावर कितना होता है, तो ये जो 1 HP है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जिसे HP के द्वारा संकेत किया जाता है, ये बराबर होता है 550 पाउंड फोर्स यानी LBF। ये हो गया न्यूटन के बदले, मीटर के बदले हो जाएगा आपका फुट, और टाइम के लिए सेकेंड, तो 550 LBF डेट मीन पाउंड फोर्स फुट पर सेकेंड। अब आप इसकी वैल्यू को रख दो, ये तो 550 सही है, और LBF यानी पाउंड फोर्स को अभी आप जान चुके, पाउंड फोर्स जो होता है ये होता है 4.445 न्यूटन के बराबर होता है, तो न्यूटन आ गया। अब ये फुट जो है, फुट 1 फुट कितने मीटर के बराबर, तो 0.3048 मीटर के ये बराबर हो जाता है, और फिर ये पर सेकेंड तो लगेगा ही लगेगा। अब आप क्या लिखोगे, 550 इंटू 4.445 इंटू 0.3048, और अब यूनिट को अगर आप देखें तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 745.1
और न्यूटन मीटर पर सेकेंड को वाट कहा जाता है, तो फिर ये वाट हो गया। अगर आपसे 3 डिजिट में लिखना चाहते हो, 3 डिजिट में, तो जाहिर जो 4th डिजिट है उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और रूल बताता है कि जिस डिजिट तक लिखना है अगर वह 5 हो और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट होता है, जैसे 1 नॉन जीरो डिजिट है, तो यह 5 1 से इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए यह लिखा जाएगा 746 वाट। तो देयरफॉर आप देख सकते हो कि 1 HP डेट मीन हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के इक्वल हो गया। तो छात्रों, आज मेरे पास समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो बनाया हूँ। तो अगले भाग के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बाय।